तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास ये वो लोग हैं जो अनशन पे बैठे थे और उनके साथी जिन्होंने पल पल अपने दोस्तों का साथ दिया। जिंदाबाद भैया, जिंदाबाद भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो आप यहाँ खुशी की लहर देख सकते हैं। ये वो लोग हैं जो अनशन पर बैठे थे और आज रिलीज उनका हो गया है 18 लोगों का, जिनका सब इंतजार कर रहे थे और इनकी यही शर्त थी कि उनको छोड़ा जाए तो ये अनशन तोड़ेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये बाबा श्रीधर चौक की, कटरा के बाबा श्रीधर चौक की, और यहाँ एक फैक्टर हमें भूलना नहीं होगा और वो है श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति, जिन्होंने सबको इकट्ठा किया, इन बच्चों ने सबको इकट्ठा किया और आज ये सब हो पाया है। डिवकॉम ने रिलीजिंग ऑर्डर दे दिए हैं। सबसे यहाँ बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे वैष्णो देवी ट्रैक के जो मजदूर हैं, जो पिट्ठू हैं, जो दिहाड़ी लगाते हैं, जो आंसू बहा रहे थे कि साथी बाहर निकले, इनसे भी बात करते हैं। कैसा लग रहा है सर? हमारा बहुत बहुत शुक्र है इन सब का। तो हमारा जो भूपिंदर सिंह जमाल हो रहे हैं, सब जो साथी हैं हमारे बाहर आ गए, हमें बहुत बहुत शुक्रिया है सर उनका। तो इनसे हमारी यहाँ पर बात हो रही है। क्या कहना चाहेंगे ये जो बच्चे अनशन पर बैठे थे और वो लोग जो रोज पार्क में हजारों की संख्या में बैठे? सबका हम शुक्रिया करते हैं सर, जो हमारे बच्चे यहाँ बैठे हैं। तो ये इनका बहुत बहुत शुक्रिया है सर, जो हमारे भाई यहाँ पे बैठे हैं। 7 दिन हो गए इनको अनशन पे यहाँ पे बैठे हुए हैं और हमारे जो साथी हैं वो अंदर हैं सर। हमसे बहुत बहुत शुक्रिया चाहते हैं सब चारे आप बैठे हैं। क्या कहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में? आखिरकार वो टेबल पे आए, मेहनत आप सबने की और आज टेबल पे आके उन्होंने काफ़ी सारी मांगों को मान भी लिया। क्या कहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में? हम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में शुक्रिया अदा करते हैं उनका, जो उन्होंने हमारी बात जो मान ली सर। हमारे जो साथी हैं वो उन्होंने हमें रिहा किए सर, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया एडमिनिस्ट्रेशन का सर। हमने आपको देखा कि आप एक इंटरव्यू के दौरान काफ़ी रो रहे थे, क्यों रो रहे थे? सर हम सर बहुत सारे साथ हो गए, हमें 30 साल हो गए भूपिंदर सिंह के साथ में हैं। तो हमें एक नहीं रह सकते, ऊपर से आते थे नीचे से आते हमें आवाज़ देते थे वो। तो आज हमें 7 दिन से किसी ने आवाज़ नहीं दी, इसलिए हम तो बहुत सारे परेशान थे, बहुत सारे हम परेशान थे। कब आएंगे वो हमारे बाहर? तो आप देख सकते हैं यहाँ इमोशंस किस हिसाब से जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल जी, क्या कहेंगे सबसे पहले जो आज ये सब हुआ है, खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, क्या कहेंगे? सर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हाशिम साहब का, जिन्हें हमारे का हेल्प की और हमारे को इतनी बड़ी खुशी होगी। हमारे राजा साहब को बाहर निकाला है कि ये वो राजा है जो एक कुकड़ी होती है, बच्चे का पकड़ती है, वो उनको ता देती है। वैसे हमारा राजा था, जब वो उठा दिया तो बच्चे दरबदर हो गए और जो बच्चे इधर बैठे उनके लिए शुक्रिया और धन्यवाद, जिन्हें हमारे लिए हेल्प करी। और कटरा एक हो गया, आज मुझे बहुत खुश हो गया मैं कि कटरा एक हो गया, कटरा ने एक हो गया। मैं सबका लिए शुक्रिया अदा करता हूँ, इन बच्चे के लिए, इन बच्चे का मैं उतना अदा नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चे का, जिन्हें हमारे लिए साथ दिया। और आप लोगों का धन्यवाद भैया, आप लोगों का धन्यवाद। हमारे को बहुत खुशी हुई है कि राजा बुरविंदर साहब और सोनू चंद बाहर आए, हमारा कालजा इतने हो गया, बाढ़ हो गई। और एसडीएम साहब धन्यवाद, एसडीएम साहब का। बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ एक और शख्स जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, फिर उसके बाद मैं आगे पूछूंगा। अजय शर्मा सर। अजय जी, आपको हमने देखा कि आपने कोई दिन नहीं गया, सुबह से शाम आपने नारेबाजी की उन लोगों को बाहर लाने के लिए, रोपवे को ना लगाया जाए उसके लिए। आज जो एक स्थिति बनी हुई थी उसका तोड़ निकला है, किस तरह की खुशी हो रही है और क्या कहेंगे इन बच्चों के लिए और संघर्ष समिति के लिए? देखिए, सबसे पहले हम NH1 का न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमारी आवाज़ दिन ब दिन ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की कोशिश की
और जम्मू और कश्मीर को सबको एक मैसेज देने की कोशिश की कि हमारा मसला जो हल करने की कोशिश की जाए। एडमिनिस्ट्रेशन का हम शुक्रिया करते हैं जिन्होंने हमारे साथियों को हेल्प कर रहे हैं और बच्चों का ख्याल रखते हुए ये हम जो निर्णय लिया जो बहुत अच्छा बात है। मगर हम ये प्रशासन को और गवर्नर को ये कहना चाहते हैं, ये जो हमारा रोपवे के ऊपर जो आपने कोई फैसला लिया होगा या कुछ भी, इसके ऊपर हम कड़ा आगे भी विरोध करते रहेंगे। ये रोपवे हम कदम नहीं लगने देंगे। साथियों को स्टूडेंट हम खुशी बनाते हैं, मगर ये जो रोपवे का मसला है ये अभी खत्म नहीं हुआ। जब तक ये खत्म नहीं होगा हम संघर्ष करते रहेंगे, अपनी जान तक हम दे देंगे, मगर रोपवे नहीं लगने देंगे। साथियों को आने का खुशी का हम वेलकम करते हैं और बच्चों का ख्याल रखते हुए मैं एक सवाल और पूछूंगा, क्या कहेंगे संघर्ष समिति के बारे में, क्या कहेंगे राणा जी के बारे में, क्या कहेंगे जुगल किशोर शर्मा जी के बारे में, क्या कहेंगे अजय नंदा जी के बारे में? देखिए, जो हमारे सीनियर नेता हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट है, जो हमारे राणा साहब हमारे संघर्ष समिति के प्रेसिडेंट हैं, हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। इस संघर्ष को चलाने के लिए उन्हें दिन रात एक कर दी, अपनी ना उसकी परवाह ना करते हुए उन्होंने दिन रात और इतनी मेहनत की। हम उनका कदे भी हम उनका जो इतना एहसान है हम नहीं भूल सकते। मगर रोपवे के ऊपर हम ये जो हमारा जो मुद्दा है, जिस मुद्दे के ऊपर हम चले हैं, इस मुद्दे को हम जितनी भी जनता कह रही, कटरा का भरपूर हमें समर्थन मिला है, मगर इस संघर्ष में लड़ते रहेंगे। ये हम जो संघर्ष हम लेके चले हैं, इस संघर्ष को हम पीछे नहीं होने देंगे। ये अपने जितने भी हमारे 18 साथी जो अंदर गए आ रहे हैं, हम उनका कड़ा वेलकम करते हैं और शुक्रिया करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का। मगर हम रोपवे के ऊपर आएंगे जो हमारा मेन मुद्दा है। तो आप देख सकते हैं रोपवे को लेकर भी इमोशंस अभी भी हैं और ये कह रहे हैं कि जारी रहेंगे, रोपवे नहीं लेने देंगे। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो यही है कि खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। डिवकॉम रमेश कुमार के साथ जो आज प्रोटेस्टर्स के जो लीडर हैं उनकी जो मीटिंग हुई है, उसके बाद यहाँ पर खुशी की लहर है। 18 लोग जेल से बाहर आ रहे हैं। जो 8 बच्चे अनशन पर बैठे थे उनका अनशन अब टूटेगा। और सबसे बड़ी बात जो है, डिवकॉम ने साफ शब्दों में कहा कि जो ताराकोट रोपवे का काम है हम रोक रहे हैं और जो लोग समिति के बाहर आ रहे हैं वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा गठित कमेटी के साथ बातचीत करेंगे। बातचीतों का दौर शुरू होगा और उसके बाद जो रिजल्ट निकलेगा फिर देखा जाएगा रोपवे का काम लगता है या नहीं। लेकिन उन्होंने साफ कहा कि फिलहाल जो हमारी प्राथमिकता है वो यही है कि आस्था का भी ध्यान रखा जाएगा और लोगों के रोजगार का भी ध्यान रखा जाएगा। डिवकॉम रमेश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए ऐसा कहा। और आपको मैं फिर से अंदर की तस्वीरें यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। अंदर का माहौल जो है वो बड़ा जबरदस्त इस समय हुआ है। हर मीडिया कर्मी यहाँ पर है, लोग बड़े खुश हैं। इन सब से बात करने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ यहाँ वकील साहब जुड़ चुके हैं, इनसे भी बात करते हैं। वकील साहब, आप सुबह हो दोपहर हो शाम हो यहीं होते हैं। हम आपके दोस्त अमन देव को भी रोज देखते हैं, अमन देव भी यहाँ पे मौजूद हैं। ये लोग कटरा के हैं, इनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले छोटी बच्ची से बात करते हैं। बोलो बेटा, बोलो। जोर से बोलो। जय माता दी। जोर से बोलो। जय माता दी। सारे बोलो। जय माता दी। क्या नाम है आपका? हरप्रीत। कहाँ से आए हो आप? कटरा से। कटरा से। कैसा लग रहा है? अच्छा, सही। बहुत अच्छा। रोपे लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, रोपवे नहीं लगना चाहिए। शायद मैंने एक सवाल छोटी बच्ची को पूछा तो उसने कहा लगना चाहिए। लेकिन फिलहाल ये कटरा के 2 बार एसोसिएशन के 2 वकील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये लोकल्स भी हैं और इनका भी पूरा समर्थन था इस प्रोटेस्ट को जो यहाँ बाबा श्रीधर चौक पे हो रहा था। सर, कैसा लग रहा है? आपके जो ब्रदर हैं वो भी यहाँ पे मौजूद थे, कैसा लग रहा है? देखो, खुशी है, बड़ी अच्छा फैसला लिया एडमिनिस्ट्रेशन ने। 7 दिन से बच्चे यहाँ बैठे थे, कुछ एक्सपेक्टेड था कि कुछ ऐसा ही करें और बड़ा अच्छा लगा कि ऐसा फैसला लिया कि जो गंडोले का फैसला है वो भी अब इन्होंने टेबल टॉक्स की तरफ ले लिया है। अब बेहतरीन यही है कि कुछ अच्छा ही निकल के आए इससे। बस बाकी खुशी इस चीज़ की है कि नया साल है, जो तकलीफें थी वो इस साल तक रह गई हैं, अब अगले साल से कुछ अच्छा ही हो। इन बच्चों के लिए भी बढ़िया हो गया, कटरा वालों के लिए बढ़िया हो गया। और एक चीज़ की मैं दूंगा कि ये योगदान पूरे कटरा का था, चाहे इसमें छोटा बच्चा हो, चाहे महिला हो, चाहे कोई बड़ा हो, बुजुर्ग हो, सभी की कंट्रीब्यूशन थी, सभी के एफर्ट्स थे और हम ये लड़ाई अच्छे से जीत के आए हैं। अमन जी,
एक ऐसा सवाल पूछता हूँ, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है, लेकिन आज हमने देखा, शायद इतिहास में आपने भी अपने जीवन काल में नहीं देखा होगा, मैंने भी नहीं देखा कि महिलाएं जो हैं वो उभर के बाहर आईं। महिलाओं ने एक ऐसा यहाँ पे गढ़ जमा लिया और जो नारेबाजी हुई और उसके बाद ऐसा प्रोटेस्ट जहाँ पे सिर्फ माता रानी का नाम लिया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? जय माता दी सबको। मैं पूरी दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश की आज़ादी में वुमेन्स का सबसे बड़ा रोल था। रानी लक्ष्मीबाई जैसी महिलाएं जो इस धरती से पैदा हुई हैं, उन्होंने आज़ादी तक दिला दी, तो ये भी उसी का एक पार्ट है। एक नंबर जो आपने क्वेश्चन किया, ये उसका आंसर है। दूसरा, आज सुबह ही एक न्यूज़ चैनल के आए थे, उन्होंने हमसे पूछा था कि क्या होना चाहिए। हमने कहा था कि टेबल टॉक होनी चाहिए। इन बच्चों का क्या कसूर है, इन बच्चों के हक में, इन लोगों के हक में ये सब मत करो। आप ये इनके साथ बात करो। वो जो अंदर 18 बंदे आपने लिए हैं बिना वजह के, कोई उनका क्राइम नहीं है, कोई मुल्जिम नहीं है, कोई उन्होंने कुछ किया नहीं है, बिना मतलब के एक अपने कॉज को जो एक्सप्रेस कर रहे थे बाय वे ऑफ प्रोटेस्ट, आपने उठा के जेल में डाल दिए। टेबल टॉक करके उनको निकाल दीजिए। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से के फैसले से आई खुश हूँ कहीं ना कहीं कि उन्होंने छोड़ दिए। इन बच्चों की भी जान बच रही है इस फैसले से, प्लस वो जो अंदर बीमार हो रहे हैं उनकी भी जान बच रही है, और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी क्रिएट नहीं हो रही है। एक नंबर। दूसरा नंबर, तीसरा, जो जिसके लिए ये सब हुआ, मेजर कॉज हमारा रोपवे। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज उस चीज पे भी ध्यान दे और रोपवे वहां से मत लगाएं। लोगों के पेट पे लात नहीं मारे, जैसा चल रहा है वैसा चलने दें और लोगों को खुशहाल रहने दें। बस यही है। नारी शक्ति के लिए मैं एक ही कहूँगा कि जैसे हम कहते हैं, हम कटरा रहते हैं, कटरा माँ वैष्णो का स्थान है। आज ये हमें पूरी तरह से इस चीज़ से सेटिस्फाई होना पड़ेगा कि माँ कालका भी इधर थी, माँ वैष्णो भी इधर थी और माँ सरस्वती भी इधर थी। इनके ही एफर्ट थे तो ये फैसला ये इमोशंस आप देख रहे हैं, लेकिन जिससे भी बात हो रही है वो अंत में जरूर कह रहा है कि एलजी साहब को देखना चाहिए कि रोप पे ना लगे, आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो, रोजगार के साथ खिलवाड़ ना हो। लेकिन अच्छी बात एक और भी है कि एलजी साहब ने इसका सोल्यूशन निकाला। हम NH1 न्यूज़ के माध्यम से एलजी मनोज सिन्हा का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने इन लोगों की बातों को सुना और जो मुद्दा है जो सड़कों पे आ गया था उसको अब वो टेबल तक लेके गए हैं। अब जो संघर्ष समिति है वो टेबल पर बैठ के एलजी द्वारा गठित कमेटी के साथ बातचीत करेंगे रोपवे को लेकर, और उसके बाद क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिर से अंदर का नज़ारा हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये है अंदर का नज़ारा। अंदर जो है इमोशंस हाई हैं, अंदर इमोशंस बिल्कुल हाई हैं, सब खुश हैं और इतने खुश हैं कि अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, क्योंकि एक सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि एक डेडलॉक हो गया था और उस डेडलॉक की वजह से कोई सलूशन नहीं निकल पा रहा था। हमारे साथ यहाँ पे राजिंदर सिंह जी हैं, इनको मिंटू के नाम से जाना जाता है और ये भी प्रोटेस्टर्स का भरपूर साथ दे रहे थे। राजिंदर जी, सुबह दोपहर शाम रात जब भी हम यहाँ आते हैं आप यहीं पे होते हैं, बातचीत जो अनशन कर रहे हैं उनके साथ कर रहे होते हैं। अब जो रिजल्ट आया है कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है श्री राम 14 साल वनवास काट के आए थे, ऐसे भाई हमारे वापिस आ रहे हैं आज। ऐसा लग रहा है अभी हमको आज। ये क्या कहना चाहेंगे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, किस तरह का थैंक्स आप उनको करना चाहेंगे? बस यही ठाकर ये हमको नए साल का तोहफा मिला है एलजी की तरफ से, बहुत ही अच्छा तोहफा मिला हमको आज। और मैं यहाँ दो बातें करना चाहूँगा। एक तो ये 8 बच्चे जो बैठे थे, महिलाएं बैठी थी, और एक संघर्ष समिति ने एक बड़ी लड़ाई पार्क में छेड़ रखी थी। इन सब के बारे में एक लाइन आपसे सुनना चाहूँगा। कटरा एकता जिंदाबाद। बहुत बड़ी बात यहाँ पे राजिंदर जी ने कही, कटरा एकता जिंदाबाद, ये आप सुन सकते हैं। और हमारे साथ यहाँ पर आशीष जी मौजूद हैं, ये एक दुकानदार हैं कटरा के। आशीष जी, दुकान सारी बंद थी, आपकी भी बंद थी, दुकानें बंद थी, उसका अफसोस हो रहा था
की जो स्थिति बनी हुई थी उस वजह से बुरा लग रहा है? हमें स्थिति का अफसोस हो रहा है, साथ में बच्चों ने बहुत हिम्मत रखी, औरतों ने बहुत हिम्मत रखी, हमारी माताओं ने, बहनों ने, संघर्ष समिति वालों ने, सब कटरा एक साथ रहा और उसका आज रिजल्ट हमें नए साल का अच्छा मिला। क्या कहने चाहेंगे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं कि जो कुछ गलत गेम्स खेल रहे थे, लेकिन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बड़ी पॉजिटिविटी दिखाई, संघर्ष समिति ने बड़ी पॉजिटिविटी दिखाई, इन बच्चों ने बड़ी पॉजिटिविटी दिखाई। क्या कहना चाहेंगे? आज जो भी रिजल्ट हमें मिला हमारी माताओं की तरफ से, बच्चों की तरफ से और संघर्ष समिति की तरफ से, बाकी जो गलत गेम खेला था माता रानी उसको देख रही है, जो करेगी अच्छा करेगी। बिल्कुल, यहाँ आप देख सकते हैं कि उन्होंने साफ कहा कि माता रानी सबको देख रही है और आज माता रानी ने इस तरह देखा कि इसका एक फैसला सामने आया है और फैसला इस तरह से सामने आया है कि सब यहाँ खुश हो रहे हैं और खुशी का आलम भी है, एक रीज़न भी है। एडमिनिस्ट्रेशन अब टेबल टॉक्स पे आ गई है, संघर्ष समिति के लोग उनसे बात करेंगे और सबसे बड़ी बात कि रोपवे का काम अब रोक दिया गया है और तब तक रोका जाएगा जब तक एक टेबल टॉक का रिजल्ट नहीं आ जाता एडमिनिस्ट्रेशन और संघर्ष समिति के जो लोग हैं उनके बीच। फिलहाल आप नज़ारा देख सकते हैं, ये वो जगह है जहाँ पे ये 8 बच्चे जो हैं अनशन पर बैठे थे, 150 घंटे से ज़्यादा या इनको यहाँ हो गए थे। महिलाएं इनका भरपूर साथ दे रही थी और आज ये लोग खुश इसलिए हैं क्योंकि अब अनशन थोड़े ही समय में यहाँ पर टूटेगा और 18 लोग जो बाहर आएंगे वही आकर इनका अनशन तोड़वाएंगे। तब तक आप बने रहिए NH1 न्यूज़ के साथ, जब वो आएंगे वो भी खबर हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। मेरे कैमरामैन सहयोगी प्रदीप सिंह के साथ आप मुझे यानी हिमांशु शर्मा को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।